वेलकम दोस्तों। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था, नाउन के कुछ रूल्स चल रहे थे जिनमें सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल का जो केस है वो चल रहा था। हमने 3 रूल्स पढ़ लिए थे, अब हम चौथा रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या होगा कि आपको कुछ ऐसी नाउनों के बारे में आपको बताया जाएगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में बने रहते हैं हमेशा, ना तो ये प्लूरल दिखते हैं ना प्लूरल होते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में बने रहते हैं। बट सर अगर उन्हें प्लूरल करना हो तो हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि उनको प्लूरल करने के लिए हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। उनके लिए कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जिनको उनसे पूर्व लगाकर और उनको प्लूरलाइज किया जा सकता है, लेकिन उनको सामान्यतः प्लूरल नहीं करते जैसा कि हम अन्य नाउन को करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ बॉय तो बॉयज एस लगा दिया, प्लूरल कर दिया, लेकिन इन नाउन को हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है सर, तो हम रूल नंबर 4 पर बात करने वाले हैं। अब ये नाउन के कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने देते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं नॉलेज, एक वर्ड है नॉलेज, नॉलेज नॉलेजेस नहीं हो सकता, गलत है। एक होता है बिजनेस, बिजनेसेस नहीं हो सकता। सीनरी, फर्नीचर एंड आपके हेयर, सामान्यतः हेयर को नहीं लेते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेजेस गलत वर्ड है, ठीक है। और लगेज, बैगेज, क्रॉकरी, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ज्वेलरी एक अच्छा शब्द है जिसको हम समझ सकते हैं कि ज्वेलरी ज्वेलरीज नहीं हो सकता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम इन शब्दों की बात करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, इन नाउन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक दो एग्जाम्पल से समझेंगे भी सर। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें ये देखना है सर कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, दिखने में भी और यूज में भी। तो रूल, अगला रूल है अपना रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है कुछ नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही बने रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही बने रहते हैं। इनको एस या ईएस लगाकर लगाकर प्लूरल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है सर, केस ये है कि एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं करेंगे सर, बात ये है। तो उन नाउन को हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अच्छा वर्ड है तो मैं इंफॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा। ठीक है सर, और लैंग्वेज, नॉलेज एंड आपका हेयर। ठीक है सर, जैसे अभी मैंने आपको बोला हेयर, तो मैं लिखूंगा हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं। ठीक है सर, अभी मैं बोलूंगा ही हैज नो इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रामर। सब कुछ कीजिए, he has no he has no knowledge, इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो आप, नॉलेज ऑफ ग्रामर, कि उसे ग्रामर की कोई भी नॉलेज यानी कि जानकारी नहीं है। ठीक है सर, यहाँ पर हेयर वर्ड सिंगुलर फॉर्म, नॉलेज वर्ड सिंगुलर फॉर्म, इंफॉर्मेशन वर्ड सिंगुलर फॉर्म। आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट यू, मेरे पास तुम्हारे बारे में कुछ सूचना है। ठीक है सर, आई हैव इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट यू, मेरे पास आपके बारे में कुछ सूचना है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन वर्ड है सर, ये सर देखिए सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। एक वर्ड है ब्रेड, ब्रेड सामान्यतः सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है सर, लेकिन उसको प्लूरल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है, एस या एस नहीं लगाना पड़ता है सर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, तो अभी हम इन्फॉर्मेशन वर्ड है जैसे कि इसको कन्वर्ट करते हैं प्लूरल करने के लिए, जैसा हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए सर, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर इनको मैं प्लूरल करता हूँ सर। ठीक है सर, तो अभी मैं प्लूरल करने के लिए he has he has a piece of informations। ठीक है सर, यहां पर इंफॉर्मेशन वर्ड को मैंने प्लूरल किया, आई मीन सॉरी, ये रहा सर, he has a piece of information, कि उसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन का एक हिस्सा है। ठीक है सर, यहाँ पर इस प्रकार इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे मुझे इसको प्लूरलाइज करने के लिए पीस वर्ड की आवश्यकता पड़ी सर, सामान्यतः मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। अ नॉलेज, अ इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते हैं सर, गलत है। अगर इनसे पहले कोई आर्टिकल वगैरह हमें लगाना है तो उसके लिए हमें बीच में कोई ना कोई ऐसे वर्ड की आवश्यकता, एडजेक्टिव की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि मैं इनको आगे कैरी कर सकूं। ठीक है सर, अभी और कर सकते हैं अपन, ही हैज परचेज सम पैकेट्स ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेड्स नहीं कर सकते हैं, तो सी परचेज्ड सम
पैकेट्स ऑफ ब्रेड। ठीक है सर, यहां पर ये देखिए सर, इस ब्रेड को मैंने सामान्यतः किसी भी कंडीशन में प्लूरल नहीं किया, मुझे सम पैकेट्स वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ा है सर। ठीक है, यहां पर भी सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन इसको हम सामान्यतः ऐसे आई एस लगा के इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं सर। फोर्थ जो रूल है वो कुछ नाउन आपको जैसा आप देख पा रहे होंगे, इन नाउनों को हम सामान्यतः प्लूरल नहीं कर सकते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में बनी रहती है। ज्वेलरी वर्ड है ये भी सर सिंगुलर फॉर्म में ही बना रहता है। ठीक है सर, अब हम अगला रूल यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं कि सर कुछ ऐसी नाउन होंगी जो सिंगुलर फॉर्म में होंगी लेकिन प्लूरल फॉर्म में भी होंगी। ठीक है, उनका डिपेंड करेगा हम यूज कहां कर रहे हैं, उनका हमको खुद को सेंस निकालना पड़ेगा सर। यानी कि सम नाउन है सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। ठीक है सर, अभी हम बात करेंगे कुछ जो नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि कुछ नाउन ऐसी मिलेंगी सर हमें जो सिंगुलर में भी हैं और प्लूरल में भी हैं, यानी कि दोनों में सेम रहती हैं। वो क्या है सर, दोनों में कैसी रहती है सर, वो सेम। इनको ना तो सिंगुलर किया जाता है ना प्लूरल किया जाता है। इसका हमें क्या निकालना पड़ता है सर, अर्थ निकाल के अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। जैसे कुछ वर्ड है, मैं आपको लेता हूँ फिश, मछली, तो फिशेस मत करना, गलत हो जाएगा। फिश वर्ड से ही सिंगुलर प्लूरल दोनों ही काम हो जाएगा। ठीक है सर, क्रू, क्रू मेंबर जो बोलते हैं, जैसे क्रू, टीम, ज्यूरी, एंड सर कुछ है पाइक, ट्राउट। ठीक है सर, कुछ वर्ड ऐसे हैं, तो यहाँ पर उनको हम एग्जांपल से समझते हैं कि ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में कैसे काम करते हैं। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, टीम वर्ड है तो हम कहेंगे, जैसे हम अपनी इंडियन टीम के बारे में बात करें, अवर टीम इज बेस्ट। यहाँ पर टीम सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल की गई है, इसलिए इज आया है सर यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इस टीम के सेंस को चेंज करूंगा प्लूरल करने के लिए, तो मैं जैसे लिख सकता हूं, अवर टीम आर बियरिंग, our team are bearing their new यूनिफॉर्म। सपोज कीजिए हमारी जो इंडियन टीम है उसकी यूनिफॉर्म चेंज कर दी जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि हमारी टीम क्या कर रही है, अब एक नई यूनिफॉर्म जो उसको मिली है उसको वो पहन रही है। तो यहाँ पर टीम का मतलब हो गया कि टीम मेंबर्स से, और यहाँ पर टीम का मतलब सिंगुलर टीम से। ठीक है सर, यानी कलेक्शन ऑफ नाउन, यानी कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स को एक वर्ड में टीम वर्ड बोल दिया हमने, तो टीम इज, वहां पर हम टीम के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम टीम, जो टीम वर्ड है उसका मतलब है यहाँ पर टीम मेंबर से, टीम प्लेयर से है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि यहाँ पर टीम वर्ड आर यानी कि प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। ज्यूरी एक वर्ड है, जूरी। ऐसे कुछ वर्ड जैसे मैंने आपको बोले, टीम, फिश, ज्यूरी, क्रू एंड पाइक वगैरह वगैरह बहुत सारे वर्ड हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आज आपने दो रूल समझे। एक रूल ये समझा कि कुछ वर्ड ऐसे हैं सर, रूल नंबर 4 था कि कुछ वर्ड ऐसे हैं सर, कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जिनको प्लूरल नहीं किया जा सकता है सामान्यतः। मैंने आपको ग्रामर में बता रखा है कि सारी चीजें रूल्स पर डिपेंड करती हैं। आपको पहले बोलेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उसके नीचे बोलेगा कि ऐसा हो सकता है, बट थ्रो द रूल। ठीक है, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखें कि रूल नंबर 4 कह रहा है आपसे कि इसका प्लूरल नहीं होता है, लेकिन प्लूरल सिंगुलर आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन लगाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्ड्स ऐसे लेने पड़ेंगे जिनसे हम उनका कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कन्वर्ट उन्हें कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ रूल्स ऐसे बताए गए हैं, कुछ नाउन ऐसे बताए गए हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि उनका सेंस किस में लिया जा रहा है। तो आज आपने दो रूल समझे, इसके लिए धन्यवाद। आगे और देखेंगे। थैंक यू।